सब लोग आ गए हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऐप पर सब लोग अपना नाम लिखा कीजिए। ठीक है, नाम लिखा कीजिए, कम से कम नाम लिखा कीजिए, फ़ोटो लगाया कीजिए, दिखे भी तो कम से कम कौन कौन आदमी क्लास कर रहे हैं। चलिए काम शुरू करें हम लोग। देखिए, टॉपिक एक एक करके हम लोग ख़त्म करते जा रहे हैं। हम लोगों का बेसिक कैलकुलेशन समाप्त हो गया, बेसिक सिंप्लीफिकेशन समाप्त हो गया, एडवांस सिंप्लीफिकेशन समाप्त हो गया। हम आपसे बोले हैं, पीछे पीछे बताए थे कि हम लोग ना जैसे काम कर रहे हैं उसी रफ्तार में भी करते जाएं तो हम लोगों का सिलेबस लगभग 7 से 8 महीना में फिनिश। आप देख सकते हैं जितना चीज़ हम नॉर्मल क्लास में बेसिक और पढ़ा भी रहे हैं वैसे ही, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहे हैं, लेकिन हम लोग का टॉपिक समाप्त होते जा रहा है। 3 टॉपिक हम लोगों का ख़त्म हो गया है। अब आइए, कुमार, केवल कुमार नाम है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का अगला टॉपिक है डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन। अब समझे मेरी बात को, ध्यान दीजिएगा। अगर आप रियल में रिजल्ट चाहते हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं कि चलो एडमिशन ले लिए हैं और लेकिन अभी तक गायब हैं, लेकिन आपको बताएं, पहले भी बताएं कि अगर रियल में रिजल्ट चाहते हैं तो कुर्बानी देना शुरू कीजिए। ये टारगेट लीजिए कि इसी दौरान पढ़ाई करके हम लोग रिजल्ट ले लें। देखिए यहाँ मेरी बात समझिएगा, बेसिक कैलकुलेशन समाप्त हो गया, बेसिक सिंप्लीफिकेशन समाप्त हो गया, एडवांस सिंप्लीफिकेशन समाप्त हो गया। हम आपसे पीछे बताए थे, एक लास्ट वीडियो में हम कई बार बताए हैं आपको कि आप 1000 किताब को एक एक बार पढ़िए, उससे रिजल्ट नहीं होता है। एक किताब को 1000 बार पढ़िए। मेरा विश्वास कीजिए, आप सिर्फ इतना काम करें कि ये 3 टॉपिक खत्म हो गया। आप सिर्फ इतना करें कि इन तीनों का जो हम 3 चीज हम आपको दे रहे हैं, स्टडी, प्रैक्टिस। क्या, पहला स्टडी, दूसरा प्रैक्टिस। स्टडी, ये तीनों का एकदम एक एक चीज, जिसको बोलते हैं ना घोर के पी जाना, वैसे कर लीजिए। कोई क्वेश्चन पे उंगली रख दे, आप फटाफट आंसर कर दीजिए, वैसा तैयारी करिए। स्टडी और प्रैक्टिस, और उसके बाद टेस्ट। टेस्ट तो हमेशा टेस्ट का इंतजार करते रहिए। टेस्ट आया टेस्ट मारिए, टेस्ट आया टेस्ट मारिए। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक आपका समाप्त हो गया है। अब जो टेस्ट होगा वो तीनों टॉपिक मिला के होगा, इन तीनों को मिला के। अब अगला टॉपिक चलते हैं, डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन। रेडी हैं सब लोग? तैयार? शुरू करते हैं डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन। एकदम एनर्जेटिक होकर रहिए मेरे साथ में। डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन, इसका सबसे पहला जो कंसेप्ट देने जा रहे हैं टाइप 1 में, वो ध्यान से समझिएगा। क्या कि ये क्या लिखे, हाउ टू रिमूव डेसिमल। डेसिमल को हटाए। मेरा देखिए एक चीज बता दें, मेरा बार बार कहना है ना कि 1000 क्वेश्चन हम पढ़ा दें, 1001वां क्वेश्चन थोड़ा नया टाइप का हो सकता है, तो 1000 क्वेश्चन पढ़ा देंगे, 1001वां नया क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन कंसेप्ट अगर हम अच्छे से बता दें, और आप कंसेप्ट अच्छे से समझ लीजिएगा, अरे ये कोई लिखे हैं सर, आप रोज बताते हैं कि मोबाइल को टर्न कीजिए फुल स्क्रीन आ जाएगा, और हम लोग रोज टर्न करते हैं बट फुल स्क्रीन नहीं होता है। आप मोबाइल में जो रोटेशन होता है ना, मोबाइल का रोटेशन होता है, उसको ऑफ किए हुईएगा। आप उसके मोबाइल का ऊपर में जाइएगा, वो क्या मेनू होता है, या किसी से पूछेगा कि उसका रोटेशन कैसे ऑन करते हैं। ऑन करते हैं, जो मोबाइल को टर्न किए तो अपने आप रोटेट होता है, उसका रोटेशन ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। यस, कंसेप्ट इज पावर, सलोनी, सही बात है। कंसेप्ट ही पावर है, उसी से क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन रहेगा बनेगा आपसे। एकदम तैयार हो जाइए, जरा भी इधर उधर ध्यान नहीं। रेडी? हम ये बोल रहे हैं, ये लिखे क्या, हाउ टू रिमूव डेसिमल। छोटा छोटा पॉइंट से सिखाते हैं हम कि कहाँ से आपको एकदम बेस से स्टार्ट करेंगे, ऊपर तक ले जाएंगे। रीजन के साथ जानिए। बोला हाउ टू रिमूव डेसिमल। डेसिमल हटाते कैसे हैं? तो कोई डेसिमल नंबर है तो आपको याद होगा आप कैसे हटाते हैं। जैसे ये 3264.213 है, इसमें आप क्या करते हैं, डेसिमल हटाने के लिए स्कूल से आप लोग करते आ रहे हैं, बट्टा कर देते हैं, ये दशमलव हटा देते हैं, 1 लिखते हैं, और इसके बाद 3 अंक है तो आप 3 जीरो लिखते हैं, और आप इसको बोलते हैं कि 3264.213/1000 ऐसा लिखते हैं। यही करते हैं आप? यस और नो? ऐसा ही करते हैं।
और जब हम बोले यस और नो तो आप बैठे रहिए, जहां बैठे हैं वहां पर बोलिए यस सर। ये आदत बनाइए बोलते हुए पढ़ाई करने का, तो रिदम आपका बना हुआ रहेगा, टूटेगा नहीं। देखिए क्या इसको हम नीचे वाले को 10,000 को 1,000 को ये लिख सकते हैं 3264213 10 टू द पावर 3, ऐसा तो लिख सकते हैं। और ये 10 टू द पावर 3 है। आपको याद होगा हम जब ये बेसिक सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ा रहे थे तो बताए थे 1/3 का पावर -5, अगर ये ऊपर जाता है तो 3 का पावर 5 होता है, या 1/3 का पावर 5 है, ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 3 का पावर -5। तो हम क्या इसको नहीं लिख सकते हैं, ये 10 टू द पावर 3 है तो इसको 32 64 213 इंटू 10 टू द पावर -3। ये क्या हम इसको ये लिख सकते हैं? आप लोग बोलेंगे बिल्कुल सर, हम स्टेप बाय स्टेप लेके गए हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इतना चीज मेरा बताने का मकसद क्या है कि डेसिमल को आप रिमूव करके 10 टू द पावर -2 -3 के फॉर्म में आप बदल सकते हैं। क्यों बदलेंगे वो भी आएगा रीजन। देखिए हम बोले क्या आप इसको अगर डेसिमल हटाना हो तो आप लिखेंगे 3, सीधा दशमलव हटा दीजिए 32 64 213 गुने कितना अंक है, 3 अंक है ना, तो बनेगा 10 टू द पावर -3। दशमलव के बाद जितना अंक उतना पावर में बन जाएगा। इसको अगर हटाना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे 21 56 गुने ये 2 अंक के बाद ना दशमलव, 2 अंक पहले दशमलव, यानी दशमलव के बाद 2 अंक है तो गुने 10 टू द पावर -2। दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा गुने 10 के पावर में वही रख देंगे। ठीक है, वीडियो प्ले नहीं हो रहा है? सभी लोगों का वीडियो प्ले हो रहा है ना? गुड इवनिंग बबीता, गुड इवनिंग। चलिए देखिए, एक बार कमेंट करके लिख दीजिएगा वीडियो प्ले हो रहा है या नहीं। हो रहा है ना सब? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, सब यस सर। मतलब क्या, इसका मतलब कहीं किन्हीं का देखिए जिनका नहीं हो, देखिए लगातार इतना यस सर आया। गुड, देखिए हाँ, बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया हो गया। देखिए 1-2 आदमी जिनका प्रॉब्लम हो रहा है उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा। ओके, नेटवर्क, देखिए 2 प्रॉब्लम अक्सर आता है। लोग बोलते हैं कि एक वीडियो और ऑडियो आगे पीछे हो जाता है, तो वो भी हम पूछते हैं। तो बस देखते हैं जिनके यहाँ का नेटवर्क प्रॉब्लम है वो यहाँ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है वहाँ पर दिक्कत होता है। चलिए वापस आइए, जुड़ते हैं। हम क्या बताएं क्या करना है, डेसिमल हटाते कैसे हैं, कंसंट्रेट हो जाइएगा। डेसिमल हटाते कैसे हैं, तो ये 3 1 2 1 3 4 इनटू ये 1 2 3 4 अंक है, दशमलव के बाद 4 अंक है, तो यानी 10 टू द पावर -4। इसका दशमलव हटाना है तो क्या लिखेंगे, दशमलव को भूल जाइए, तो भूल जाइए तो क्या है 123 गुने दशमलव के बाद कितना अंक, 3 अंक, तो गुने 10 टू द पावर -3। पहले हम रीजन के साथ समझा चुके हैं। ये देखिए दशमलव भूल जाइए तो क्या है 12 गुने दशमलव के बाद कितना अंक, 3 अंक, तो गुने 10 टू द पावर -3। दशमलव भूल जाइए तो 21, दशमलव के बाद कितना अंक, अब बोलिए आप लोग, दशमलव के बाद कितना अंक, तो बोलिए 1 अंक, आपको तो दिख रहा है ना 1 अंक, तो गुने 10 टू द पावर -1। ये दशमलव को रिमूव करने का तरीका हम आपको बताए। अब इसका यूज क्या करेंगे वो हम सिखाएंगे आपको, लेकिन आप लोग ये समझ में आया होगा आप लोगों को एक बात आपको ये समझ में आया होगा कि ये 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 ये डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कोई संख्या है 523 इंटू 10 टू द पावर -3, ये ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको अब उल्टा जाएंगे तो आप क्या देखेंगे, इसका मतलब हुआ इस संख्या में 3 अंक पहले दशमलव है। यस और नो, समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप लोग? देखिए कहीं लिखा हुआ है 2361 गुने 10 टू द पावर -2, इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि इस संख्या में 2 अंक पहले दशमलव है। आप बोल सकते हैं इसको 23.61। आई थिंक समझ में आ रहा है सब लोगों को? ठीक है,
अब आइए, हरिनारायण वीडियो क्वालिटी कम होगा आपको बताए हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, वो भी कोशिश में लगे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिमूव, डेसिमल को रिमूव करना सिखाए। अब डेसिमल शिफ्ट करना, डेसिमल शिफ्ट करना, समझिएगा ये क्या चीज़ है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये संख्या है आपका, ये संख्या है, ये गुने 10 टू द पावर -2 है। इसमें दशमलव क्या है, 3 अंक के पहले है दशमलव। अगर इसमें 10 टू द पावर -2 गुना होता है, समझिएगा ध्यान से बाबू, कंसंट्रेट होना पड़ेगा, ताकत लगाना पड़ेगा। 10 टू द पावर -2 है, तो अगर दशमलव पावर में निगेटिव है, यहाँ पावर 10 टू द पावर 3 है, यहाँ 10 टू द पावर -1 है, 10 टू द पावर 2 है, 10 टू द पावर 4 है, 10 टू द पावर -3 है। अगर 10 के पावर में निगेटिव है तो दशमलव लेफ्ट तरफ शिफ्ट होगा, बाएं तरफ, और 10 टू द पावर पॉजिटिव है तो दशमलव दाएं तरफ शिफ्ट होगा, माइनस है तो बाएं शिफ्ट होगा, प्लस है तो दाएं शिफ्ट होगा। मतलब अगर ये गुना हो रहा है, इसका मतलब अभी डेसिमल ये है -2, मतलब 2 अंक बाएं शिफ्ट होगा, यहाँ आ जाएगा, मतलब इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा 32.64213। समझिएगा फिर से एक बार, ये 10 टू द पावर -2 मतलब 2 अंक दशमलव शिफ्ट होगा, 2 अंक दशमलव शिफ्ट किधर, दाएं की बाएं, बाएं, माइनस है तो बाएं, 1 2 यहाँ, यानी 32 पॉइंट, यानी कहाँ जाएगा 32 पॉइंट, और ये 64213। देखिए 10 टू द पावर 3 है, 3 का मतलब +3, तो दशमलव दाएं जाएगा कि बाएं, +3 है। एक बार 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 लोग बोले सर फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है, लेट से आते हैं, हम पहले ही बार बार बता रहे हैं कि मोबाइल का स्क्रीन रोटेशन का ऑप्शन होता है हर मोबाइल में, उसको ऑन कर दीजिएगा, वो मोबाइल का अपना फंक्शन है। उसके बाद जैसे सीधा मोबाइल रखिएगा तो हाफ स्क्रीन में दिखेगा, और जैसे ही टर्न कीजिएगा तो वो फुल स्क्रीन हो जाएगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 10 टू द पावर 3 दशमलव बाएं की दाएं, तो +3 है तो दाएं, कितना अंक दाएं, तो 3 अंक, तो 1 2 2 ही अंक हो गया, चला अंक ही खत्म हो गया, यानी एक और अंक लेंगे तब 3 अंक बनेगा, तो 3 अंक 21560 ये बनेगा। 10 टू द पावर -1 दशमलव दाएं की बाएं, बाएं माइनस है तो बाएं, एक अंक बाएं आ जाएगा, 3 के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 3.12134 होगा। 10 टू द पावर 2 है, दशमलव दाएं की बाएं, दाएं, अगर पावर निगेटिव तो बाएं, पावर पॉजिटिव तो दाएं, तो 10 टू द पावर 2 है तो दाएं जाएगा, तो यहाँ 1 2 2 अंक दाएं जाएगा, तो 2 के बाद, यानी ये क्या बन जाएगा 12.3 12.3 12.3। ये देखिए 10 टू द पावर 4 है, दाएं की बाएं, दाएं, तो दाएं जाएगा, तो 1 2 3 4, एक और 0 देना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा 120। दशमलव -3 है, दशमलव बाएं, तो 1 बाएं होने का मतलब देखिए अभी ये 2.1 है, ये 2.1 है, अब बोला 3 अंक बाएं ले जाइए, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक बाएं ले जाएगा, तो यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 0.0021 0.0021 0.0021। डेसिमल को शिफ्ट करना सीखे, दशमलव को शिफ्ट करना सीखे, पॉइंट थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दे, लीजिए लिख देते हैं बड़ा बड़ा, ये लिखिए। चलिए देखिए डेसिमल को शिफ्ट करना, 2 चीज हम सिखाए, हम बड़ा बड़ा कर दिए। देखिए हम ये बता रहे थे कि हम 2 चीज आपको सिखाए अभी तक, एक चीज सिखाए डेसिमल हटाया कैसे जाता है, दूसरी बात सिखाए डेसिमल शिफ्ट कैसे किया जाता है। देखिए कोई भी आदमी कंसेप्ट नहीं देते हैं, बस बता देते हैं, आप इवन आप बनाए हैं स्कूल में, और अब हम जो बता रहे हैं वो समझिएगा तो आपको एकदम लॉजिक समझ में आएगा, रीजन समझ में आएगा। देखिए हमेशा हम बोलते हैं टेक्निक का यूज कीजिए, लेकिन कंसेप्ट होना चाहिए उसको यूज करने के लिए। क्या कंसेप्ट हम दिए, अब देखिए क्वेश्चन पर सीधा आते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि 0.0027 इंटू बराबर व्हाट,
हम जानते हैं इसको सब लोग कर देते हैं, बना लेते हैं। सर 27 गुने 27 729, 729 गुने 3 2187, और ये एक अंक के पहले ये 3 3 1 4 3 7 7 अंक के 1 3 4 4 8 अंक के पहले पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ आंसर होगा 0.4 टाइम्स 0, 0.4 टाइम्स 0 2187, ये आंसर होगा। हम इनकार नहीं करते इससे, हम बिल्कुल इनकार नहीं करते, और यही करना भी है एग्जाम में। लेकिन आपको कंसेप्ट अभी सिखाते हैं कि इसका बेसिक जो तरीका, ओरिजिनल कंसेप्चुअल तरीका है वो क्या है। ओरिजिनल कंसेप्चुअल तरीका ये है, इसको बनाने का ओरिजिनल कंसेप्चुअल तरीका ये है कि ये क्वेश्चन दिया है। आप देखिए, हम पहली बात क्या सिखाए, डेसिमल रिमूव करना। तो रिमूव, इसका डेसिमल कैसे रिमूव करिएगा, तो 27 गुने दशमलव हटाइएगा तो 1 2 3 4, तो 10 टू द पावर -4 इंटू इसका हटाइएगा तो 27 गुने ये 3 दशमलव है तो 10 टू द पावर -3 इंटू इसका कीजिएगा तो 3 गुने 10 टू द पावर -1। बेसिक शॉर्ट्स एंड इंडिसेस तो आप जानते हैं कि बेस समान रहे, गुना रहे तो ये सब पावर जुटेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, 4 3 7 1 8। आप इसको क्या बोलिएगा, 27 गुने 3 इंटू 4 3 7 1 8, 10 टू द पावर -8 बोलिएगा। और ये 27 गुने 27 729 गुने 3 2187 गुने 10 टू द पावर -8। अब आया डेसिमल की बात। तो देखिए, ये इससे डेसिमल शिफ्ट करना सिखाए थे आपको कि पहले क्या यूज किए, डेसिमल को रिमूव करना। पहले यूज क्या किए, डेसिमल को रिमूव करना। पहले यूज किए डेसिमल को रिमूव करना। तो डेसिमल को कैसे रिमूव यहाँ किए, उसके बाद डेसिमल शिफ्ट करना। तो अभी डेसिमल यहाँ छुपा हुआ है, यहाँ 10 टू दी पावर -8 है, -8 है मतलब 8 अंक शिफ्ट करेगा। तो 1 2 3 4 अंक हुआ, तो 4 जीरो अपने मन से लगाना पड़ेगा। तो 2187 है, इसमें 4 जीरो अपने मन से लगाए, अब 8 अंक हो गया, यहाँ आ गया, ये वैल्यू हो गया आपका। ठीक है, अब बोलिएगा सर इतना काहे करवा रहे हैं आप, चलिए इसको करिए। 2187 और 10 टू द पावर -8 का मतलब 8 अंक लेफ्ट जाएगा, डेसिमल 8 अंक लेफ्ट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ आ गया, ये आपका आंसर हुआ। तो ये चीज, यही हम लोग ना, ये कंसेप्ट हुआ, कैसे ये होता है वो कंसेप्ट हुआ। इसी को हम लोग ट्रिक में, टेक्निक बोलिए, इसको ये कर देते हैं कि सीधा हम लोग गुना कर देते हैं। ये 0.0027 है, तो ये बोलते हम लोग काउंट कर लेते हैं 4 और ये 3 7 और 1 8। ये अलग अलग नहीं लिखे हैं। देखिए ओरिजिनल में क्या हो रहा है, ओरिजिनल में ये क्या होता है, ये 4, ये 3 7, ये 1 8। बहुत काम का चीज बता रहे हैं, आगे देखिएगा इसका कितना बेहतरीन यूज होगा। 4 3 7 1 8, इसका मतलब हुआ कि 8 अंक लेफ्ट, और 8 अंक लेफ्ट लगा दिए। इसको हम इतना ना लिख के हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कि भाई दशमलव भूल जाओ, 27 गुने 27 729 गुने 3 तो 2187, और उसके बाद 1 3 4 3 7 1 8 अंक के पहले पॉइंट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक के पहले पॉइंट दे दिए, डायरेक्ट कर देते हैं। यही डायरेक्ट आपको करना भी है, लेकिन रीजन समझ में आया होगा। ये इसको जान के क्या फायदा होगा वो आगे पता चलेगा कि क्या खतरनाक फायदा होगा। ये बात समझ में आया। इतना आप एग्जाम में नहीं करना है, ये करना नहीं है, बस हम कंसेप्ट आपको समझाए कि होता क्या है, कैसे करते हैं। तो ठीक है, बहुत मजा आ गया ना। जिनको कंसेप्ट से प्रेम होगा ना, उनको मजा आएगा कि अच्छा ये करते हैं। हम बार बार बता रहे हैं, इतना 3 स्टेप करना नहीं है, बस हम आपको कंसेप्ट सिखाए हैं कि ये होता क्यों है। क्लियर है? अब देखिए, अब बताते हैं। तो गुना में क्या हुआ, गुना में ये हुआ, गुना का टेक्निक क्या सीखे कि अगर डेसिमल का गुना हो तो पहले सारा को गुना कर लेते हैं और पॉइंट काउंट करके और बिठा देते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस बताए आपको। अब भाग में आइए, एकदम
एकदम ध्यान से समझिए। आपका क्या होगा, ये जो क्वेश्चन है 12.1 बट्टे 19.8, तरीका, बेसिक तरीका बताते हैं। तरीका क्या है, ये इतना लिखिए तो इसका डेसिमल जब आप हटाइएगा तो 12.1 इंटू 10 टू द पावर -1 बट्टे डेसिमल, ये सॉरी, इसको लिखते हैं 12 डेसिमल को हटाना आपको सिखाए हैं, 21 गुने 10 टू दी पावर -1 बट्टे 198 गुने 10 टू दी पावर -1, ऐसे लिखते हैं। और ये कट गया तो ये क्या बचेगा, 121 बट्टे 198। यही है, इसी को आप, ये कंसेप्ट हुआ। इसी को आप क्या बोलते हैं कि दशमलव के बाद अंक बराबर रहे तो दशमलव उड़ जाता है। उड़ हवा में थोड़ी उड़ जाएगा। रीजन अब समझ में आया होगा कि क्यों ऐसा होता है। हम ये नहीं बोलते, हम बोलेंगे भी आपको कि आप भी उड़ाइए, लेकिन जानिए कि क्यों उड़ाते हैं। ऐसे ही नहीं उड़ा दीजिए, ठीक है। हम, आपको समझ में आ रहा होगा, कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। हम क्या बोल रहे हैं, हम ये आपसे बोल रहे हैं कि ये आपको बनाना भी ऐसे ही है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए कि क्यों होता है। ये बोले ये पॉइंट और ये पॉइंट कैंसिल कर दीजिए, अगर दशमलव के बाद अंक समान रहे तो दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 121 बट्टे 198। अब ये 11 से कट जाएगा तो ये 11 बट्टे 18, ये आपका आंसर हो गया 11 बट्टे 18। क्लियर है? अब से मजा आना शुरू होगा। वो जो आप डेसिमल रिमूव करना और डेसिमल शिफ्ट करना जो हम आपको बताए हैं, उसका मजा देखिएगा। नॉर्मल काम आप करते हैं, ये क्वेश्चन आपको दिखा 6.5 बट्टे 0.13, तो आप क्या करते हैं, आप बोलते हैं कि भाई दशमलव के बाद अंक बराबर नहीं है, दशमलव के बाद अंक बराबर नहीं है, तो आप बोलते हैं कि दशमलव के बाद पहले अंक बराबर कीजिए, 2 अंक, तो इसको आप बोलते हैं 6.50 बट्टे 0.13। बोले सर दशमलव के बाद अंक बराबर हो गया, आप दशमलव को उड़ा दीजिए, उड़ा दीजिए, तब ये बनेगा 650 बट्टे 13। अब बराबर ये कट जाएगा, 13 पचे 65 बनेगा 50। क्लियर? यही आप लोग करते हैं। मेरा क्या कहना है, हम लोग बड़ा अच्छा काम करते हैं, सही है। अब जो तरीका बताए हैं वो समझिएगा, कंसंट्रेशन बना के रखिएगा। तरीका हम क्या बताए आपको कि भाई जब ऐसा क्वेश्चन हो तो ये 6.5 इंटू बट्टे 0.13 है। आप इसको क्या बोलिएगा, आप कहिएगा इसको कि बराबर 6.5 इंटू 665 इंटू 10 टू दी पावर -1। एकदम आराम से सीखिएगा, मजा आना चाहिए आपको। बट्टे, और सोचिएगा ना कि अच्छा अचानक दिमाग में घुस जाए, ऐसे नहीं घुसेगा। देखिए एक एक स्टेप देखिए, क्या गलत किए नहीं, क्या ऑर्डर में नहीं समझा रहे, बिल्कुल ऑर्डर में। डेसिमल रिमूव करना आपको सिखा चुके हैं, 65 गुने 10 टू दी पावर -1। इसको क्या बोलेंगे, 13 गुने 10 टू दी पावर -2। एकदम ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यहां पर एकदम गौर करने वाली बात है, ये 65 बट्टे 13 गुने 10 टू दी पावर -1 बट्टे 10 टू दी पावर -2। अब ये ऊपर इस पार्ट पर गौर करिएगा, ये 65 बट्टे 13 यानी 5 गुने ये ऊपर ले जाइएगा तो क्या बनेगा, 10 टू दी पावर -1 इंटू 10 टू दी पावर 2। इस पर गौर करने वाली बात है। अभी कितना खतरनाक बात बता रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा कि जब थोड़ी देर के बाद आपको लगेगा स्क्रीन शॉट नहीं हो रहा है। मोबाइल टिल्ट कीजिए तो छोटा हो जाएगा, घुमा दीजिए तो बड़ा हो जाएगा। देखिए हम ये बता रहे थे कि ये, अब आइए 5 गुने, इसकी बात कीजिए तो 2 में से 1 गया। आप गौर करिए, 2 में से 1 घटा रहे हैं। 2 कहाँ है, नीचे है, 1 कहाँ है, ऊपर, यानी नीचे से ऊपर घटा रहे हैं आप। 2 में से 1 गया यानी 10 टू दी पावर 1, यानी ये क्या बनेगा, 5 गुने 10 बराबर 50। आप बोलिएगा, हम जानते हैं, आप बोलेंगे क्या
कि आपके दिमाग में आएगा कि सर क्या बकवास बात सिखा रहे हैं, कितना आसान चीज तो ये है। आप ये कितना ताम झाम करके आप ये लेके आए हैं, इतना ताम झाम करके आप 50 लेके आए हैं, ये तो बड़ा बकवास चीज बता रहे हैं। नहीं, जरा रुकिए तो सही, आप देखिए मेरे सारे ऑर्डर को। आपको हम अब इसको शॉर्ट करने जा रहे हैं। शॉर्ट क्या करने जा रहे हैं, मेरा फोकस है इस पर। ये देखिए, एक अंक के पहले दशमलव, ये 2 अंक के पहले, नीचे से ऊपर आप घटाए, ये नीचे से ऊपर घटाए, 2 से 1 गया, फाइनली डेसिमल का जो पोजीशन है वो 10 टू द पावर 1 है। हम क्या बताना चाह रहे हैं, डेसिमल का पोजीशन को अलग लिखते हैं। कैसे तरीका, आप इतना नहीं लिखें। देखिए, ये नीचे में कितना अंक के पहले दशमलव, 2, ऊपर में कितना अंक के पहले, 1, 2 से 1 गया तो 1 प्लस 1, 2 से 1 घटेगा तो प्लस 1, यानी डेसिमल, इसका मतलब ये हुआ कि सब हटेगा तो ये बनेगा 65/13 गुने 10 टू द पावर 1, ये बनेगा। अब ये क्या होगा, 13 पचे 65, 5 दहे 50, ये आंसर हो गया। हो सकता है अभी आपको यही आसान लगे, लेकिन थोड़ा देर के बाद देखिएगा जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे बनेगा। हम एक बार फिर से इसको समझाना चाहते हैं, ये पॉइंट को फिर से समझाना चाहते हैं। तरीका क्या है, नॉर्मल तरीका ये कि आप करते हैं दशमलव के बाद अंक बराबर करते हैं, यानी 6.50 डिवाइडेड बाय 0.13, ये करते हैं। और उसके बाद बोलते हैं, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, मार्केट से अभी आए हैं सर, कभी भी चल आइए, कभी भी पढ़ने लगिए। साउंड ठीक है, साउंड ठीक है, चलिए साउंड ठीक है। देखिए, दशमलव कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा 650/13, आप करते हैं 13 पचे 65, 50 आंसर। हम क्या तरीका बताए इसका, हम ये तरीका बताए कि 6.5/0.13। आप क्या कीजिए, बस इसको काउंट कीजिए, कितना अंक के पहले दशमलव, 2, इसमें कितना अंक के पहले दशमलव, 1, 2 से 1 गया, नीचे से ऊपर घटाइए तो प्लस 1, यानी इसका मतलब डेसिमल ये बनेगा क्या, ये बनेगा 65/13 गुने 10 टू द पावर 1, यानी ये क्या होगा, 13 पचे 65, 5, और ये 10 टू द पावर 1 मतलब 50। हम ये बता रहे हैं, ओके। आप समझे। अब सीधी बात बताएं तो आप नीचे का पॉइंट काउंट कीजिए, ऊपर का 2 से 1 गया प्लस 1, और अब इतना ये गुने 10 टू द पावर 1 भी नहीं लिखेंगे, हम सीधा लिखेंगे, इसका वैल्यू निकाल लेंगे। प्लस 1 का मतलब 1 अंक राइट, माइनस 1 का मतलब 1 अंक लेफ्ट, प्लस 2 का मतलब 2 अंक राइट, माइनस 2 का मतलब 2 अंक लेफ्ट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जैसे देखिए, यह सामने में क्वेश्चन है। नॉर्मली आप कैसे बनाते हैं, आप बनाते हैं इसको ये दिखा तो आप बोलते हैं कि सर दशमलव के बाद अंक बराबर करिए, तो आप करते हैं 0.65/1.30। आप बोलते हैं सर दशमलव उड़ा दीजिए, तो उड़ा के 65/130। अब ये आप बोलते हैं इसको काट दीजिए, तो आप 65 दूनी 130 1/2 बराबर आप बोलते हैं 0.5, 1/2 बोलते हैं या 0.5 बोलते हैं। ठीक है, मेरा क्या कहना है कि ये 1/2 आप लिखिए, या अभी के केस में यहां पर बोलिए 1/2 है। मेरा क्या कहना है, देखिए मेरा ये कहना है इसको बनाने का तरीका कि 0 पॉइंट, अगर मान लीजिए इसको आप पॉइंट में लिखते तो लिखते 0.5, अगर हम इसको बोलते 0.65 डिवाइडेड बाई 1.3, तो इसको आप क्या बोलते कि ये 1 अंक के पहले पॉइंट, ये 2 अंक के पहले पॉइंट, 1 से 2 गया -1, -1 का मतलब 1 अंक लेफ्ट, यानी ये क्या बनेगा 65/13 गुने 10 टू द पावर -1। 65/13 का मतलब कितना 5, 5 गुने 10 टू द पावर -1, -1 का मतलब 1 अंक लेफ्ट, तो 1 अंक लेफ्ट का मतलब 0.5।
हम ये आपको पूरा विस्तार से बताए, लेकिन आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट कर सकते हैं, एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आप नॉर्मल तरीका से क्या बनाए, 0.65 बट्टे 1.30 बराबर 1/65 बट्टे 130 बराबर 1/2 बराबर 0.5। हम आपको क्या सिखाए, आपको क्या करना है, 0 पॉइंट एकदम कंसंट्रेट हो जाइए। 1.3 ये कितना अंक के पहले, 1 अंक, ये कितना अंक के पहले, 2 अंक, 1 से 2 गया -1, यही पॉइंट का पोजीशन हुआ -1। अब सीधा काट दे, दशमलव भूल जाइए तो ये क्या है, 65 बट्टे 13, 13 पचे 65 यानी कितना 5, 1 अंक के पहले दशमलव, तो यहाँ पर दशमलव हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 0.5। क्लियर है? अब देखिए ओरिजिनल मजा, अब देखिए कैसे आएगा। यहां तक आप बोलिएगा सर ये भी तो ठीक ही है, ये बहुत लफड़ा वाला है, लेकिन अब देखिए मजा, सामने में ये क्वेश्चन आ जा रहा है, बोला इतना बराबर व्हाट है ना। करना क्या है, देखिए अब ध्यान दीजिएगा, अब भी आप खिल जाइएगा। अब आपको लगेगा, जो आदमी पहले क्लास नहीं किए हैं, अभी पहली बार इसको देख रहे हैं, तो उनको लगेगा कि क्या मजा आ गया, उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ आपको ये क्वेश्चन बनाना था, हम बोले कि कुछ नहीं करिए, ये क्वेश्चन बनाना है ना, बस पॉइंट काउंट कीजिए, 1 1 2 और 2 3 5, ये 5 अंक के पहले, ये 2 2 3 5 5 1 6, ये 6 अंक के पहले, 5 से 6 गया -1, बस इतना काम करना है आपको। ये हो गया, 5 से 6 गया -1, अब पॉइंट सब खत्म हो गया, 36 36 कट गया, 42 42 कट गया, 121 121 कट गया, बचा क्या, बच गया 1, यानी बचा आपका ये 1। अब पॉइंट की बात करें तो -1 मतलब 1 अंक लिफ्ट, यहाँ है 1 अंक लिफ्ट, मतलब पॉइंट यहाँ आ जाएगा, आंसर 0.1। अब बताइए कैसा रहा, कमेंट नहीं दिख रहा है, कैसा लगा? अभी देखिए ये क्वेश्चन, देखिए देखिए कितना कितना मजा आएगा, मजा आया। देखिए यहाँ ये क्वेश्चन, देखिए ये इतना बड़ा क्वेश्चन, मेरा तरीका क्या है, हम आपको बताना चाहते हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये क्वेश्चन बनाना था हम लोगों को 6 नंबर क्वेश्चन। हम बोले क्या कि आप कुछ मत कीजिए, 2 3 4 5 6 6 3 9, नीचे 9 अंक के पहले पॉइंट, ऊपर आइए तो 1 3 4 2 6, ये 6 अंक के पहले पॉइंट, 9 से 6 गया प्लस का 3, प्लस का 3 का मतलब पॉइंट लेफ्ट की राइट, पॉइंट राइट जाना है, गोली मारिए सब चीज, पॉइंट का खत्म हो चुका है, 425 425 कैंसिल, 31 23 31 23 कैंसिल, 15 15 कैंसिल, फाइनली क्या बचा 1, फाइनली बचा आपका 1। अब प्लस 3 का मतलब पॉइंट किधर, 3 अंक राइट, इस यहाँ भी पॉइंट छुपा है, 3 अंक राइट का मतलब इस पर 3 0 आ जाएगा, आंसर आपका 1000 हो गया। कैसा लग रहा है, मजा आ गया ना सर, धर्मेंद्र को पूरा मजा आ गया है, गुड। चलिए नेहा 1000, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए सब लोग एकदम इंटरेस्ट बनाए रखिएगा। देखिए यहाँ ये क्वेश्चन ऐसा आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या करना है, हमें करना है बस पॉइंट काउंट करना है, 1 1 2 1 3, इधर का 3, इधर आइए 2 3 5 2 7, इधर 7, 3 से 7 गया -4। अब आप दशमलव भूल जाइए, जैसे दशमलव आप भूलिएगा तो ये 11 से कट गया 11 बार में, ये 8 से कट गया 8 बार में, ये और ये कट गया, यानी बचा क्या, 11 8 88, बचा आपका 88। अब आइए -4 का मतलब पॉइंट किधर, 4 अंक लेफ्ट, 1 2 3 4, 4 अंक लेफ्ट, आंसर 0.0088। पॉइंट नहीं दिखता है, लीजिए बड़ा कर देते हैं। समझ में आ रहा है, मजा आ गया ना? अभी देखिए ना, मजा तो एक से एक आएगा। अभी देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने में दिख रहा है, कोई बात नहीं है यार, देखिए तो सही कैसे बनाना है हमें इसको। ये क्वेश्चन है, आप बस पॉइंट काउंट कीजिए, 1 1 4 5 5 1 6, ये 6 अंक पहले, ये 1 1 2 2 4, 6 से 4 गया +2, +2 का मतलब दशमलव राइट जाएगा। हमें बनाना कैसे है, 12 तिया 36, 13 तिया 39,
3 से 3 गया, 14 दूनी 28, वैल्यू कितना 2, वैल्यू आया इसका 2, वैल्यू आया 2। अब पॉइंट है +2, +2 का मतलब 2 अंक राइट, तो 1 अंक 2 अंक राइट हो गया, आंसर हो गया 200। कैसा लग रहा है? मनीषा का भी 200 आया, गजब है। चलिए मजा लेते जाइए, एकदम सोच चालू है। कल बताए थे आपको पिछले क्लास में, सोच चलता रहेगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन वैरायटी चेंज हुआ। ये जो पीछे जो पॉइंट वाला था ना, उसमें अलग था, यहाँ बीच में प्लस आ गया यहाँ। अब ध्यान से समझिएगा, हम आपको टर्म बताएं, एक नया क्वेश्चन आया, नया वैरायटी, कंसंट्रेट हो जाइए सब लोग। नया वैरायटी आया, ये बीच में प्लस आ गया। अगर बीच में प्लस आ गया तो आप काट नहीं सकते हैं, ऊपर नीचे कटता है कब? इनटू में। प्लस में कब कटेगा? जब देखिए हम आपको बताए थे टर्म की बात हम आपको सिखाए थे, आपसे ये सिखाए थे कि टर्म की बात करें तो ये एक टर्म है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 2 टर्म है, मतलब अंश 2 टर्म का और हर भी 2 टर्म का। ये हम टर्म की बात आपको सिखाए हुए हैं पिछले क्लास में, सिंप्लीफिकेशन में। तो अभी क्या करना है, हम लोग इसमें काट तो नहीं सकते, ऐसा मत काट दिया 21 या 63, नहीं भाई, बीच में प्लस आ गया। अब क्या करें, बेसिक तरीका हम आपको एकदम ध्यान से समझिएगा कि कैसे बनाते हैं इसको। बोले क्या कि चलो इसको काट तो सकते नहीं, आप गुना करिएगा तो पागल हो जाइएगा, गुना करके जोड़िएगा। हम बहुत ध्यान से समझिएगा, कितना इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। आप ये तो देख रहे हैं ना कि भाई इसका तिगुना ये है, इसका तिगुना ये है, इसका तिगुना ये है, इसमें भी इसका तिगुना ये है, इसका तिगुना ये है, इसका तिगुना ये है। हम क्या बताने जा रहे हैं कि आप 0.21, देखिए खिल जाइएगा, आप ध्यान से समझिएगा। 0.21 को अगर x मान लीजिए, आप बोलिए 0.21 बराबर x, ये है। एंड ये जो आपको दिख रहा है 0.021, तो 0.021 को आप मान लीजिए y, 0.21 को x माने और 0.021 को y माने। अब क्या करना है, देखिए आप सोचिए, ये x है, ये भी x है, ये भी x है, तो x गुना x गुना x, 3 बार x गुना होगा तो आप क्या बोलिएगा, x क्यू। ठीक है, अब x में खो मत जाइएगा आप लोग, x से थोड़ा बाहर निकलिए, यहाँ आइए। 0.021 को y माने तो y गुना y, मतलब क्या होगा, 3 बार y तो y क्यू, x क्यू प्लस y क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। बट्टे में आइए, ये देखिए, ये x का दुगुना है, ये तिगुना है, 21 तिया 63। तो अगर 0.21 को x बोलेंगे तो 0.63 को 3x बोलेंगे, 21 तिया 63, तो ये 3x गुना 3x गुना 3x, तो 3x गुना 3x गुना 3x गुना होगा तो क्या बनेगा, 27x क्यू। ये जब y है तो इसका तिगुना ये है, तो ये 3y गुना 3y गुना 3y, तो 3 तिया 9 तिया 27y क्यू प्लस 27y क्यू। अब जरा देखिए, ये x क्यू प्लस y क्यू, अब बट्टे में 27 अगर कॉमन ले लेते हैं तो इंटू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, तो ये और ये कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, 1/27, सीधा आंसर हो गया। कैसा लगा, क्लियर है, समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर हुआ। क्या करना है कि इसको x मान लिए 0.21 को, तो x गुना x x क्यू, ये y गुना y क्यू, और नीचे इसका तिगुना है तो x का तिगुना 3x, तो 3x गुना 3x। क्लियर है, बस सिंपल काम करना है आपको। बस अब एग्जाम में अगर ये समझ गए ना तो एग्जाम में इतना करने का भी जरूरत नहीं है, इतना बस देखिए आप कि इसका तिगुना ये है। देखिए हम क्या बता रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, शॉर्टकट इसका आप इस टाइप का वैरायटी देखिए, तो इसमें देखिए इन दोनों का रेशियो क्या है, 21 तिया 63, 1/3 है, यहाँ इसका तिगुना है, इसका ये तिगुना है, तो 1/3, तो 1/3 ऐसे लिखिए। और ये कितनी बार रिपीटेशन कितनी बार हुआ है, तो 1 2 3 बार, तो वो इसके पावर में लगा दीजिए, सीधा आंसर।
सीधा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया हम लोगों का। इस क्वेश्चन को देखिए, इन दोनों में क्या अंतर है। ये 0.06 है और ये 0.006 है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। पहले तो एक दूसरी बात की प्रैक्टिस करवा दें। ये 8 है और इसको अगर हम लोग x बोले तो 0.8 को हम लोग बोलेंगे x/10। ये 8 को अगर x बोलेंगे तो 0.8 को बोलेंगे x/10। अगर 2.136 है, इसको अगर हम a बोलेंगे, अगर दशमलव को एक अंक अगर शिफ्ट करते हैं 1.2136 लिखिएगा तो इसको बोलिएगा a/10। तो मेरा क्या कहना है कि इस क्वेश्चन को अगर हम बनाते हैं तो अगर हम लोग बोलते हैं 0.06 बराबर x, 0.47 ये 0.47 बराबर y एंड 0.079 का मतलब z, 0.079 का मतलब z ये बोलते हैं। तो अब आप जरा गौर करिए, हम इसको तो x² बोलेंगे प्लस इसको क्या बोलेंगे y² प्लस z²। बट्टे अगर 0.06x है तो देखिए एक अंक के दशमलव शिफ्ट हो गया है, तो इस अंदर वाले को क्या बोलिएगा आप x/10, इसको बोलिएगा x/10। क्या बोलिएगा x/10। तो x/10 का स्क्वायर होगा तो क्या बनेगा x²/100 प्लस अगर इसको आप y बोले हैं तो एक अंक दशमलव शिफ्ट होके ये आया है, तो अगर ये y तो इसको बोलेंगे y/10। तो y/10 का स्क्वायर कीजिएगा तो y²/100। इसको अगर z बोलेंगे तो ये अगर z है तो ये z/10 और z/10 का स्क्वायर कीजिएगा तो z²/100। अब तो आपका काम आसान हो गया, ये सब का एलसीएम 100 होगा, ये और ये कट जाएगा, मतलब ये क्या बनेगा x² प्लस y² प्लस z² बट्टे x² प्लस y² प्लस z² बट्टे में 100। ये उलट जाएगा तो कट के क्या बचेगा 100। ये आपका आंसर हो गया 100। क्लियर है? आपको क्या करना था, ये बस रिलेशन देख लीजिए, ये टर्म और ये टर्म के बीच रिलेशन क्या है, इस टर्म और इसके बीच क्या है, इसके और इसके बीच क्या है। बहुत बढ़िया, सब लोग 100 लिखे हैं, बहुत अच्छा, बहुत आदमी का 100 आया, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हम स्क्रीन पर दिख रहा है टोटल 948 लोग क्लास कर रहे हैं, 948 लोग क्लास कर रहे हैं। ये क्या है एक बार ये देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, सर मोबाइल ऑटो रोटेशन टिल्ट। इतना फास्ट कमेंट आता है देख भी नहीं पाते हैं। चलिए छोड़िए, कमेंट बहुत तेजी से फास्ट भाग रहा है। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन सामने में आ रहा है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि ये 3.19 इंटू 4.60 माइनस 3.19। देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को सोचने का तरीका। हम बोल रहे हैं कि देखिए आपका ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है। 3 टर्म है, तीनों अंश और हर मिला के 3 टर्म। याद रखिएगा सब टर्म के बाद अगर अंक समान होगा, हर टर्म के बाद अगर अंक समान होगा तो डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि देखिए क्वेश्चन हम समझिए क्या समझाना चाह रहे हैं। इस टर्म में टोटल पॉइंट है 2 2 4 अंक, इस टर्म में 3 अंक और नीचे वाले टर्म में 3 1 4 अंक। देखिए मजे की बात, इसमें 4 अंक पहले डेसिमल, नीचे में 4 अंक, लेकिन इसमें 4 अंक के पहले डेसिमल नहीं है। अगर उसमें भी हम डेसिमल लगा दे, अब देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा क्या हम कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर अपने मन से 0 लगा दिए, अपने मन से 0 लगा दिए। अब देखिए इसके बाद क्या हो गया, इसका फायदा हमें ये मिला कि इसमें भी 4 अंक
डेसिमल है 4 अंक के पहले, इसमें भी डेसिमल है 4 अंक के पहले, और इसमें भी डेसिमल है 4 अंक के पहले। डेसिमल बराबर है तो सब का डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, यानी ये फाइनली ये लगा देने पर ये बन जाएगा 319 गुने 460 माइनस 319 गुने 320 बटे 7 गुने 319। समझ में आया सब लोगों को? डेसिमल कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें भी 4 अंक, इसमें भी 0 लगा दिए तो 4 अंक बन गया। अब देखिए, अभी एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तीनों टर्म में कुछ भी कॉमन होगा आप काट सकते हैं। तो 319 कैंसिल, 319 कैंसिल, 319 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? 460 से 320 गया तो ये बचेगा 140, और नीचे में बच रहा है क्या? 7। ये कट के क्या आ जाएगा? 20। ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या आया। इट्स टाइम टू फॉर ए मोटिवेशनल स्टोरी। एक स्टोरी है। हम आपको पीछे क्या कर रहे थे, हम देखिए पूरा अपना ताकत लगाए हुए हैं आपके क्लास को इतना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि आपका क्लास हमेशा शानदार बना रहे, आपको पढ़ने में मजा आए। हम क्या कर रहे थे कि कोई ना कोई आपको एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से मिलवाते थे, वैसे मोटिवेशनल जिससे मोटिवेशन मिले वैसे पर्सनालिटी से हम आप लोगों को मिलवाया करते थे। अभी क्या किए हैं कि वो अब इसमें एक चीज़ और मिक्स किए हैं। देखिए हम मेरा जो अपना मानना है, हम देखिए पूरा का पूरा अपने टाइम को, अपने ज़िंदगी को, अपने पूरे लाइफ को आपके लिए समर्पित कर चुके हैं। और ये समर्पित करने का आपको परिणाम दिख रहा होगा कि क्या समर्पित किए हुए हैं। हम ये चीज़ दिन भर सोचते हैं, हमेशा सोचते हैं कि ऐसा क्या करें कि हम हर हाल में आपसे नौकरी करवा लेंगे। हम गौर किए क्या कि देखिए हम क्लास में भी मोटिवेट करते थे लड़कों को। बच्चे बोलते थे क्या कि सर आप जब मोटिवेट करते हैं ना पूरा एनर्जी आ जाता है, पूरा एनर्जी आता है, और वो एनर्जी यहाँ से क्लास से निकलते 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 ठंडा। हम इधर आग लगाए और रोड पर जैसे ही गए तो रोड पे बहुत आदमी आग बुझाने का काम कर देता है। तो जो आग लगा के इधर हम भेजते थे, बाहर में जाके आग बुझ जाता था। हम ये चीज गौर किए ना कि मोटिवेशन ज्यादा देर उसका ड्यूरेबिलिटी जो होता है वो कम होता है, ज्यादा देर टिकता नहीं है। तो मोटिवेशन ना ये नहीं होना चाहिए कि दे दिए और बाद में, पढ़ाने वक्त ही, पढ़ते वक्त भी आप जानिए कि क्या होता है। तो इस समय में एनर्जी ना पूरा हाई होगा, और हाई हुआ फिर लग जाइए, फिर बीच में एनर्जी हाई होगा फिर लग जाइए। तो हम इसमें ना पहले एक चीज़ किए थे कि आपको अलग अलग पर्सनालिटी से मिलवा रहे थे और उनसे मोटिवेट कर रहे थे आपको। तो अब ना इसमें मिक्स्ड किए हैं, मिक्स्ड ये किए हैं कि बीच बीच में एक कभी पर्सनालिटी से मिलवाएंगे और कभी कुछ ऐसा स्टोरी जो मेरे दिल के करीब स्टोरी है वो स्टोरी सुनाएंगे। एक छोटा सा स्टोरी है, एक छोटा सा 5 मिनट का, लंबा स्टोरी नहीं रहेगा, 5 मिनट का एक स्टोरी है। देखिए स्टोरी का नाम है 5 ईयर किंगडम। 5 साल का राजशाही जो सत्ता होता है ना, 5 साल का सत्ता है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आप लोग समझिएगा और उससे अर्थ समझिएगा उसका, उसके पीछे का अर्थ क्या है। छोटा सा कहानी है, एक छोटा सा एम्पायर था, छोटा सा ये कह सकते हैं एक राज्य था, एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य में ऐसा नियम था कि वहाँ के राजा को केवल 5 साल राजगद्दी पर रहना पड़ता था। 5 साल उसको केवल राजगद्दी पर रहता था। जो भी राजा बनेगा वो केवल 5 साल के लिए ही राजगद्दी पर बैठेगा, और 5वां साल खत्म होगा उसके बाद उस राजा को, उस राज्य को छोड़ के एक नदी था, और नदी के इस तरफ ये राज्य था, ये देश था, छोटा सा समझिए कबीला था या गांव था या विलेज जो भी समझिए, एक छोटा सा राज्य था। और नदी के इस तरफ राज्य और उस तरफ घना जंगल, इस तरफ राज्य, उस तरफ नदी के उस तरफ घना जंगल जिसमें अलग अलग तरह के जानवर, तरह तरह के जानवर रहते थे। वहां पर इंसान का नहीं जाता था, इंसान लोग उधर नहीं जाते थे, उधर जो गया वो मरा। अब सुनिए मजे की बात, ये 5 साल का बादशाह था। 5 साल आपको राजा बनना है और 5 साल राजा बनिए, और इसके लिए आप 5 साल जब राजा थे तो पूरा स्वतंत्रता था उसको। इस 5 साल में आप जो करना चाहे, जितना ऐश करना चाहे, जैसा जी सकते हैं, जैसा जिंदगी जीना चाहे वैसा जिंदगी जी सकते हैं आप 5 साल। और जैसे ही आपका 5 साल पूरा होगा आपको
हाथी घोड़ा पे सवार करवाया जाएगा, नगर घुमा के, और नदी पर बिठाया जाएगा नाव में, और आपको भेज दिया जाएगा जंगल के उस पार। अब आपको लौट के इधर नहीं आना है। अब उस पार उसको लोग पहुंचा देते थे, नदी के उस पार पहुंचाए और नाव वाव लेके चले आए इस पार, और उसके बाद इधर आने का कोई उपाय ही नहीं, सारा पुल वुल बंद, सब चीज बंद हो जाता था। तो ऐसे ही होता था। और उसके बाद होता क्या था, फाइनल चीज समझिए, क्लाइमैक्स पे आ रहा है कहानी। होता क्या था कि जब भी कोई राजा बनता था उसको तो बहुत मजा आता था, 5 साल पूरा जीता था, ऐश करता था, हजारों नौकर दास दासियां, हजारों महारानी रानी, सब पूरा ऐश करता था। वो पूरा 5 साल ऐश करता था। जैसे ही 5 साल पूरा होने लगा, 10 दिन 20 दिन 25 दिन बचा, अब उस राजा का, जो भी राजा रहता था, उसका हालत खराब, उसको सिर्फ गम में सताते रहता था कि अब तो 10 दिन के बाद मेरा क्या होगा। और कुछ नहीं, सब लोग गांव, पूरा कबीला के लोग, पूरा समाज के लोग उसको पकड़ते थे और हाथी घोड़ा पे बिठाए, नगर घुमाए, और घुमा के उसको नाव पे बिठाए और फेंक दिए, जाओ अब उधर। ऐसे ही प्रथा चला आ रहा था। एक बार क्या हुआ, फाइनली एक राजा था, उसको पूरा रो रहा था, चिल्ला रहा था, उसका समय पूरा हो गया, उसको ना सब लोग घुमा उमा के डाल दिया उस पार। अब जो एक नया राजा बना, जिसको नया राजा, ये बहुत तेज और समझदार व्यक्ति था, इसको जब राजा बनाया गया तो 5 साल जो इसको समय दिया गया था कि राज करने के लिए, ये कहीं महल वहल से बाहर नहीं निकले, कोई दासी नौकरानी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ऐस वैस नहीं, राजकाल का काम कर रहा है। और ये क्या किया ये व्यक्ति सबसे पहले बोला कि जब राजा हो गया, इसको तो 5 साल के लिए पूरा आज़ादी था, वो कुछ भी कर सकता था। सबसे पहले ये पूरा मंत्री सेना वेना सबको लिया, बोला कि नदी पर पुल बनाओ, चलना है उस पार। आज तक कोई गया नहीं था, बोला कि चलना है उस पार। गया उस पार देखा तो सब राजा, सब जो गया था, सबका लाश पड़ा हुआ, किसी का हड्डी पड़ा हुआ, किसी का हाथ पड़ा हुआ, सब जंगली जानवर सब खा गया उसको। अब वो क्या किया राजा, वो बोला कि अपने पूरा सिपाही को आदेश दिया कि इस पूरा जंगल को, इस पूरे एक एरिया को कटवाओ। पूरा एरिया को कटवाया। अब राजा है, वो सब चीज करवा सकता है। वो दिन रात लग के, दिन रात एक समय भी रुक नहीं रहा है, वो दिन रात लग के पूरा लकड़ी कटवाया, वहाँ का एक बड़ा सा इलाका खाली करवाया, बोला यहाँ पर एक महल बनाओ। एक महल बनवाया, और महल बनवाया, उसके बाद वो बाहर गया, फिर एक दूसरा इलाका को कटवाया, बोला यहाँ खेती लायक जमीन बनवाओ। उसके बाद वहां पर उसकी सारा पैसा वो लगा रहा है। उसके बाद वहां पर वो एक मार्केट बनवाया, इधर से अलग अलग टाइप का बनवाया, सब्जी बनवाया। वहां से इतना जो ओरिजिनल राज था उससे ज्यादा सुंदर, ये दिन रात लगा दिन रात वो लगा हुआ था। और बोला क्या जा रहा था कि 5 साल के बाद तुमको उस पार चले जाना है, उधर का मालिक तुमको बनना है, उधर का राजा बनना है। 5 साल के बाद इससे ज्यादा अच्छा उधर का बना दिया। और 5 साल जब पूरा हुआ, दिन रात लगा हुआ था, और 5 साल जब पूरा हुआ तब इसको भी बारी आई कि उस पार जाना है। और इसका तो उस पार सब चीज रेडी है, टोटल चीज बना हुआ है। बोला क्या, ये सब नागरिक को बोला, नागरिक को तो कुछ पता नहीं था, जनता को कुछ पता नहीं था। जनता को बोला कि ठीक है, हम जा रहे हैं उस पार, कम से कम चलो तुम लोग देख के आओ उधर का क्या स्थिति है। लोग हर बार जाता था छोड़ के चला आता था, इस बार गया उसको छोड़ने के लिए उस पार, तो देखता है कि अरे यार ये तो गजब का शहर बना हुआ है। अब उधर से ज्यादा अच्छा शहर इधर है। बोला कि जिसको भी, ये मेरा राज्य है, जिसको भी इधर आना है उधर आओ। अब मैक्सिमम जनता इधर चली आई। और हुआ क्या, फाइनली ये हमेशा के लिए इस पार का, नदी के उस पार का ये राजा बन गया पूरे जिंदगी भर के लिए। और उसके बाद अब उसका जिंदगी भर आराम से बीता, पूरा लाइफ आराम से बीता। ये कहानी का मोरल क्या है, इस कहानी से सीख क्या मिलता है? इस कहानी से एक बहुत बड़ा मोरल चीज पता चलता है। देखिए, आप जो स्टूडेंट हैं, ये जो उम्र होता है, ये जो स्टूडेंट का जो उम्र होता है, आप जिस उम्र के में हैं, वो उम्र 2-3 साल के लिए होता है। वही ये 2-3 साल आपको मजा के लिए, कि भाई ये 2-3 साल आप ना, या तो चाहे तो पूरा मजा वजा कर लीजिए, और 3 साल के बाद तब आपको वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। 3-4 साल का जो ये आपको समय दिया गया है, जो आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले आपको पटना भेजते हैं, आपको बाहर पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं 3-4 सालों के लिए कि जाओ बेटा पढ़ो। इसी 3-4 साल में इसमें 2 चीज होता है, या तो आप 3-4 साल के लिए आप पूरा मजा कर लीजिए, और उसके बाद आपका सारा जिंदगी सजा में बीतेगा।
या आप इन 3-4 सालों को पूरा दिन रात एक करके उस राजा की तरह दिन रात एक करके इस 3-4 सालों को इतना परिश्रम कर लीजिए, इतना परिश्रम कर लीजिए कि 3-4 साल जो ये कठिन दौर होगा, उसके बाद का जो आपका जिंदगी होगा वो एक सम्राट की तरह जिंदगी हो और आप पूरे अच्छे तरीके से लाइफ जिए। तो ये कहानी सिखाने का यही मकसद है कि जो 3 साल का जो मस्ती का माहौल होता है, उस 3 साल में जो परिश्रम कर लिया, जो 2-3 साल ताकत लगा दिया, जो 2-3 साल जिंदगी लगा दिया, उसका आगे का पूरा जिंदगी बहुत सुख में बीतेगा। तो इसलिए आप हर स्थिति में ये इस 2-3 साल को गंवाए ना, आप 2-3 साल को अगले आप अपना साम्राज्य बनाने में लगा दें कि इस 3 साल में हम इतना साम्राज्य बना देंगे कि हमको आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, आई थिंक पता नहीं कैसा लगा आप लोगों को स्टोरी, हम मेरे दिल के बहुत करीब है इसलिए हम आप लोगों को सुनाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर। मजा आ गया सोनाली? चलिए थैंक यू सब लोगों को बहुत मजा आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग टाइप 1 सीखे, एकदम बनाना है, तैयार है ना? आगे का पूरा बेहतरीन लाइफ बनाना है, पूरा जिंदगी बनाना है आगे के लिए। हम आपके साथ हैं, आपके मेहनत में, आपके लाइफ को बनाने के लिए पूरे अपने आप को समर्पित किए हैं और अच्छा से अच्छा करेंगे। ठीक है, आप लोग तैयार हो जाइए। 2 साल और क्लास को ऐसा बना देंगे यार कि आपको बस मन लगेगा यही शो देखने के लिए। कौन शो चल रहा है? राहुल राज शो। चलिए टाइप 2 में आते हैं, सेकंड टाइप में क्वेश्चन का वैरायटी देखें, ध्यान से समझिएगा, इंटरेस्ट लेते हैं। चलिए एकदम पूरा मजा आया तो मोटिवेट हुए तो एकदम लग जाइए। पूरा हम लोगों को आगे का एकदम पूरा जिंदगी का माहौल तैयार करना है, पूरा एम्पायर खड़ा करना है और इसी जो समय हम लोग को अभी मिला उस समय का यूज करते हैं। रेडी? चलिए देखिए यहाँ ये जो क्वेश्चन दिया है 16.3 इंटू 2.48 बराबर 40.424। देखिए एक आपको ये वैरायटी क्वेश्चन का क्या है, एक गुना ये दिया, आपको ये दे देता है, ये दे दिया और बोला इसके बाद इसका वैल्यू बताएं। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन का वैरायटी क्या होता है, एक दे दिया और उसी पर दूसरा पूछ रहा है। तो इसमें अगर ये ना भी देता तो भी तो आप गुना कर लेते, लेकिन टाइम लगता है ना। ये देने का मकसद ये है कि बस देखिए पॉइंट थोड़ा चेंज किया, इधर उधर किया है। ये 16.3 है, ये 1.63 है, ये 2.48 है, ये 2.48 है। तो बोला कि बताइए कि इसका क्या आंसर होगा इसका। तो पॉइंट का पोजीशन बस चेंज रहेगा, नंबर सेम, पॉइंट का पोजीशन चेंज। वैरायटी क्या? नंबर सेम, पॉइंट का पोजीशन चेंज। तो करना क्या होता है, करना ऐसे क्वेश्चन में ये होता है कि देखिए ये दिया हुआ है, ये पूछ रहा है, जो दिया हुआ है इसका पॉइंट का पोजीशन देखिए। तो गुना में क्या होता है, जोड़ते हैं, 2 1 3 लेफ्ट, ये 3 लेफ्ट, -3 का मतलब 3 लेफ्ट है पॉइंट का पोजीशन। इसमें आइए 2 2 4, इसमें पॉइंट का पोजीशन है 4 लेफ्ट, इसमें पॉइंट का पोजीशन 3 लेफ्ट, इसमें पॉइंट का पोजीशन 4 लेफ्ट। तरीका समझिएगा। तो आप -3 पर है, -4 पर जाना है। इसको ना नंबर लाइन से आप याद रख सकते हैं, नंबर लाइन दिमाग में रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे, -1 -2 -3 आप ऐसे सोच सकते हैं। आप -3 है और -4 पे आप हैं कहाँ, -3 पे, यहाँ पर है, यहाँ पर है। आपको जाना कहाँ है, -4 पर, मतलब यहाँ जाना है। तो यहाँ जाना है तो लेफ्ट जाना है या राइट? तो आप यहाँ देखिए -3 से -4 आपको जाना है लेफ्ट। कितना अंक लेफ्ट जाना है? तो 1 अंक लेफ्ट जाना है। तो ये जो आंसर में आपको 1 अंक लेफ्ट जाना है, यानी 4.0424। बात समझिए, हम फिर समझाते हैं हम क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं क्या कि इसमें पॉइंट का पोजीशन -3, आप क्वेश्चन में है, गिवन में है -3 पर, और जो पूछ रहा है उसमें आप है -4 पर। तो -3 से -4, नंबर लाइन को ध्यान दीजिएगा, -3 से -4 किधर जाना है, पहले तो ये ध्यान दीजिएगा, पहले ये ध्यान दीजिए लेफ्ट की राइट, -3 से -4 लेफ्ट की राइट। तो -3 से -4 लेफ्ट, कितना लेफ्ट? तो 1 अंक लेफ्ट। तो आपका आंसर जो आएगा 1 अंक लेफ्ट हो जाएगा, आंसर होगा 4.0424। ये आंसर हो गया। फिर से समझिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। यह वही चीज है, ये दिया है, इसमें पोजीशन देखिए
3 अंक और 2 5 अंक, 5 लेफ्ट। इसका पॉइंट का पोजीशन है 5 लेफ्ट। इसमें पॉइंट का पोजीशन है 2 1 3 3 लेफ्ट। आप -5 पर हैं, नंबर लाइन ध्यान दीजिएगा, -5 पर है, आपको -3 पर जाना है। -5 से -3 पर जाना है, मतलब लेफ्ट की राइट। तो -5 से -3 राइट है। देखिए नंबर लाइन दिखा देते हैं आपको, ये नंबर लाइन है ना, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5। आप हैं कहाँ? -5 पर यहाँ है। आपको जाना कहाँ है? -3 पर, मतलब इधर जाना है। यानी किधर जाना है? राइट। ये मन में होना चाहिए, नंबर लाइन खींचना नहीं है, ये मन में होना चाहिए। राइट जाना है। कितना अंक राइट जाना है? तो 2 अंक राइट, 2 अंक राइट। तो -5 से -3, तो -5 से -3 जाना है किधर? राइट। कितना अंक राइट? 2 अंक राइट। 2 अंक राइट जाइएगा तो 1 2 अंक राइट जाने का मतलब 1 के बाद, यानी 671.445। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन की बात करें तो ये दिया है, ये भागा में पॉइंट आपको बताए थे, आप याद कीजिए, एक बार फिर से याद दिलाते हैं। भागा में पॉइंट का पोजीशन घट के होता है, और घटता कैसे है? नीचे से ऊपर। जैसे ये 2 और ये, इसमें पॉइंट 2 अंक के पहले, इसमें 0 अंक के पहले, और 2 से 0 गया तो +2। इसका पॉइंट का पोजीशन है +2। याद होगा आपको, हम आपको बताए भागा में, अभी जस्ट पीछे सिखाए हैं आपको टाइप 1 में। इसमें कितना अंक के पहले? 2, इसमें 0, 2 से 0, इधर से इधर घटाइएगा, इधर से 2 से 0 गया +2, इसमें पॉइंट का पोजीशन +2। इसमें आइए, इसमें कितना अंक? 1 अंक, इसमें 2 अंक, 1 से 2 गया -1, इसका पॉइंट का पोजीशन -1, इसका पॉइंट का पोजीशन +2। +2 से -1 जाना है लेफ्ट की राइट, +2 से -1 लेफ्ट की राइट, तो +2 से -1 लेफ्ट। कितना अंक लेफ्ट? तो 3 अंक लेफ्ट। देखिए ये नंबर लाइन दिखा भी देते हैं। अच्छा, 1 प्लस 1 माइनस रहे तो सीधा जोड़ दीजिएगा। देखिए ये 0 1 2 3, ये -1 -2 -3 ऐसे है। आप कहां पर है? +2 पर है, मतलब यहां पर है। आप यहां पर हैं, यहां पर, और आपको जाना कहां है? -1 पर, यहां जाना है। मतलब आप किधर जा रहे हैं? देखिए लेफ्ट जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं। कितना अंक लेफ्ट जा रहे हैं? तो 1 2 3 अंक लेफ्ट जा रहे हैं। तो आपका क्या हुआ कि +2 से -1, तो +2 से पहले डिसाइड कीजिए, +2 से -1 लेफ्ट की राइट, तो लेफ्ट। नंबर लाइन दिमाग में रहना चाहिए, +2 से -1 लेफ्ट। कितना अंक लेफ्ट? तो 3 अंक लेफ्ट, 3 अंक लेफ्ट। अभी पॉइंट यहाँ छुपा हुआ है, और 3 अंक लेफ्ट जाएगा तो 1 2 3 अंक लेफ्ट जाएगा, तो ये बनेगा 2.364। ये हो गया। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, यहां देखिए कितना अंक के पहले? 3 अंक, यहां 0, 3 से 0 गया +3, इसका पॉइंट का पोजीशन +3। इसकी बात करें 2 और 1, 2 से 1 गया -1, इसका पॉइंट का पोजीशन -1। आप हैं कहां? +3 पर। जाना कहां? -1 पर। लेफ्ट की राइट बोलिए आप लोग जहां बैठे हैं। +3 से -1 लेफ्ट की राइट, लेफ्ट। +3 से -1 लेफ्ट। कितना अंक लेफ्ट? तो 3 1 4 अंक लेफ्ट, 4 अंक लेफ्ट जाइएगा। अभी पॉइंट यहां है 1 2 3 4, 4 अंक लेफ्ट, मतलब यहां आएगा, बनेगा 0.14 आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ये देखिए क्वेश्चन में, ये आपका है, गड़बड़ हो गया, इसमें गुना दिया, इसमें भाग दिया, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये 10,952 भागा 14.8 है ना, तो ये 148 को अगर आप इधर ले आते हैं, तो ये 148 इधर ले जाइए, तो क्या बनेगा? 10,952 भागा 148 = 74। अब देखिए, अब दोनों सेम आ गया। इसमें पॉइंट 0 अंक, इसमें पॉइंट 0 अंक, 0 से 0 गया 0, इसका पॉइंट का पोजीशन 0। इसमें 1 अंक, इसमें 1 अंक है। इसमें आप देखिए 2 2 4 1 5 अंक है, 1 से 5 गया -4। आप 0 पर हैं और -4 पर जाना है। 0 से -4 लेफ्ट की राइट, तो 0 से -4 क्या है? सर 4 नंबर फिर से प्लीज, 4 नंबर बता देते हैं।
4 का आंसर अलग है। अच्छा बता देते हैं 4 नंबर। 0 से -4 जाना है तो 0 से -4 लेफ्ट जाएंगे, तो लेफ्ट 0 से लेफ्ट कितना अंक लेफ्ट, तो 4 अंक, 1 2 यानी ये 1 2 3 4, 4 अंक लेफ्ट जाएंगे, ये होगा। चलिए एक बार फिर से 4 नंबर देख लेते हैं। देखिए हम क्या बोले, ये 3 अंक और ये 0, 3 से 0 गया। अभी आपको विस्तार से फिर समझा देते हैं। हम क्या बोले, ये कितना अंक प्लस 3 अंक के पहले, ये कितना अंक 0 अंक के पहले, 3 से 0 गया, 3 से 0 गया तो +3, ये कितना अंक के पहले 2 अंक के पहले, ये कितना 1, भागा में घटता है नीचे से ऊपर, 2 से 1 गया तो +1। अच्छा गलती था, 2 से 1 गया 1 अंक, तो आप +3 पर हैं कहाँ, +3 पर जाना कहाँ, +1, +3 से +1, +3 से +1 लेफ्ट, कितना अंक लेफ्ट, तो 2 अंक लेफ्ट, +3 से +1 का मतलब लेफ्ट 2 अंक लेफ्ट, यहाँ से 2 अंक लेफ्ट जाइएगा। अरे यार सही था, पहले गलती लिखे थे लगता है, अब सही है ना, हाँ गुड गुड गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हाँ एकदम सही, करेक्ट 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 करेक्ट, हाँ मिस्टेक हो गया था मेरे से, ठीक है अब ठीक है, गुड गुड राजनंदन, बहुत बढ़िया। चलिए इसमें देखिए, ये देखिए इसमें पॉइंट का पोजीशन +3, इसमें पॉइंट का पोजीशन 0, 3 से 0 गया +3, इतना क्यों लिखे सीधा, इसमें 3 इसमें 0, 3 से 0 गया +3, इसमें देखिए 2 2 4 3 7, 7 से 0 गया +7, आप है कहाँ, +3 पर, जाना कहाँ है, +7, +3 पर है, +7 पर जाना है। देखिएगा हाँ आंचल सही है, गुड। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, +3 पर है आप, ये नंबर लाइन पर ना थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, +3 पर है, +7 पर जाना है, मतलब राइट जाना है। कितना अंक राइट जाना है, तो 4 अंक, तो 4 अंक राइट जाइएगा तो 1 2 3 4, 4 अंक राइट जाइएगा, बनेगा 2689, 2689। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको। मेरा गौरव, मेरा नाम नहीं लेते सर बाबू, यहाँ पर आपका नाम लेंगे तो इधर पढ़ने में पढ़ाएंगे कैसे, इसलिए आप लोग सब आदमी एकदम लगे रहिए, और सब लोगों के साथ हम बने हुए हैं, ठीक है। 2689 विकास सही है, नवीन सही है, और सब अपना नाम लिखिए, और फोटो लगाने का हम ऑप्शन देखेंगे कि क्या है, तब कम से कम चेहरा आप लोगों को दिखता रहेगा तो प्यार हमको आता रहेगा आप लोगों पे। चलिए देखिए क्या है आप लोगों के लिए सरप्राइज। देखिए आप लोगों के लिए सरप्राइज है, लूसेंट सामान्य ज्ञान, जिसका आपको इंतजार था बहुत दिनों से कि लूसेंट सामान्य ज्ञान कब से शुरू होगा। देखिए हम आपको बताए कि हम हर चीज़ के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। मेरे दिमाग में सीधा एक मकसद है कि हम आपको कैसे रिजल्ट दिलवाएं। मैथ्स के लिए तो हम लगे हुए ही थे, मैथ्स के लिए हम, आप देख रहे हैं, इस बात का हम स्पष्ट और क्लियर शब्दों में बता दें कि आपका मैथ्स हम ऐसा कर देंगे कि उससे ऊपर उससे आगे कुछ नहीं होता है। यस, पिक लगाने पर ऑब्जेक्ट बता देता है, ठीक है, पिक का देख लेते हैं। तो हम आपसे क्या बता रहे थे कि मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट ये है कि हम आपका रिजल्ट नौकरी दिलाएंगे। इवन अगर लॉकडाउन टूट जाता है तब देखिए हम आपके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एकदम से एक अलग ग्रुप बनाएंगे जिसको किस तरीके से तैयारी करना है वो हमसे। और ये जो अभी वाला मेरा लाइन है ना, वो आप अपने पेरेंट्स को सुना दीजिएगा कि आपके पेरेंट्स से हम ये बताना चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को हम मेरे सौंपिए हमको, और हम आपको ऑफिसर वापस करेंगे। आप अपने बच्चे को हमको सौंपिए, आप अपने पेरेंट्स को इस बात को सुना दीजिएगा कि आप अपने बच्चे को सौंपिए और मेरा उनसे कमिटमेंट है, हम उनको ऑफिसर लौटाएंगे। लेकिन शर्त मेरा ये होगा कि जिस तरीके से हम पढ़ाएंगे, जितना हम मेहनत करवाएंगे, उतना मेहनत करने के लिए तैयार रहें। जो हम काम करवाएंगे उसके लिए हमको सख्ती बरतना होगा तो सख्ती बरतेंगे, पिटाई करना होगा तो पिटाई करेंगे, लेकिन हम ऑफिसर के रूप में आपको वापस कर देंगे।
तो इसके लिए हम ये बता रहे थे कि अभी जो मेरे दिमाग में है कि दो पोर्शन बहुत मेजर पोर्शन है, एक मैथ्स और एक जीएस। मैथ्स के बाद अगर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो जीएस का, उसके साथ साथ रीजनिंग है, इंग्लिश है। तो अभी हम मैथ्स पर आए, मैथ्स को हम बैलेंस किए, अब आप लोगों को रिदम में लाए हैं। अब अगला पार्ट आता है जीएस का। तो जीएस का जब भी बात होता है तो फिर हमको लगता है कि जीएस के लिए आप कहिए तो गीता, कुरान, बाइबल सब चीज़ है लूसेंट। हम जो देखे हैं, मेरे नज़र में जो आया है, मतलब जिस तरीके से हर घर में एक धर्म ग्रंथ होता है, उस तरीके से हर स्टूडेंट के रूम में एक लूसेंट जरूर दिख जाता है। नॉर्मली ऐसा मेरा मानना है और हमको ऐसा लगता है और सब लोगों को ऐसा भी लगता है कि अगर किसी को लूसेंट पूरा याद है शुरू से अंत तक, अगर लूसेंट याद है तो उस व्यक्ति को सर मेरी मम्मी तो बहुत खुश हो जाएगी। चलिए, नाम क्या है आपका? अनडिफाइंड लिख रहा है। तो हम ये बता रहे थे कि हम ये चीज बता रहे थे कि लूसेंट इंपोर्टेंट चीज है कि जीएस अगर जिसका लूसेंट है तो रेलवे तो निकल जाएगा, एसएससी का पार्ट है तो लगभग चांस है कि उसका निकल जाएगा, बिहार का जो सचिवालय एसआई वसआई जितना भी एग्जाम होता है उन सब से रिलेटेड है कि अगर लूसेंट पूरा याद है तो निकल जाएगा। तो इस चीज के लिए आपका नाम इसलिए नहीं, आपका नाम अनडिफाइंड लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम ये आपको बता रहे थे, तो हम लोग इसके लिए अब तैयार हुए हैं लूसेंट के लिए, क्योंकि उस पर भी जैसे हम मैथ्स का काम करा रहे, पढ़ा रहे हैं, फिर टेस्ट ले रहे हैं, वैसे सबकी मम्मी खुश हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, पापा भी खुश हो जाएंगे। तो ये इसके लिए हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, टेस्ट वेस्ट के लिए। देखिए इसके लिए क्या है कि लूसेंट हम देख रहे थे, हम लोग पूरा बैठ के सुबह से रात तक यही काम कर रहे हैं कि अब आरआर कैंपस एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां से सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर निकलेंगे। तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये लूसेंट में देखें तो पहला पार्ट है इतिहास का। इतिहास में आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत, विश्व इतिहास ऐसे है। एक दूसरा पार्ट है आपका ज्योग्राफी का, जो भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल पढ़ना है। तीसरा पार्ट भारतीय अर्थव्यवस्था, चौथा पार्ट भारतीय संविधान, पांचवा पार्ट भौतिक विज्ञान, छठा पार्ट रासायनिक विज्ञान, सातवां पार्ट जीव विज्ञान, आठवां पार्ट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नौवां विविध, 10वां खेलकूद, 11वां कंप्यूटर। ये चीज है। ये 11 पार्ट पर अगर आपका कमांड हो गया तो समझिए लूसेंट पूरा अगर आपको याद करवा दिया जाएगा तो पूरा काम आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको ये बताएं कि करना हम लोग का तैयारी करने का सिस्टम क्या है, हम लोग कैसे पढ़ेंगे। जैसे आपको इसमें ना 3-4 टीचर्स की टीम, आप सब लोग से आप जान ही रहे, सुजीत सर हैं, विनीत सर हैं, विक्की सर हैं और 2-3 टीचर हैं, वो सारे लोग मिल के इसको कवर करवाएंगे। तो इसमें तरीका क्या होगा कि आप जैसे कोई एक टॉपिक लिया गया, जैसे कल से स्टार्ट होगा पॉलिटी, तो ठीक है, तो पॉलिटी स्टार्ट होगा तो आपको बता दिया जाएगा, लूसेंट का वो पेज आपको दिखा दिया जाएगा कि देखिए ये लूसेंट में इतना इतना पेज है। आप सबके पास में किताब होना चाहिए। किताब नहीं भी है, अगर मान लीजिए कोई घर के में है तो हम उस जो पेज का जितना तक करवाएगा तो कोशिश करेंगे हम कि आपको PDF उसका अपलोड करवा दें। कोशिश करेंगे हम, अगर पॉसिबल हुआ तो वो करवा देंगे, जिनके घर में अभी घर पे है किताब नहीं है तो ये चीज़ आपको पूरा 1 by 1 एक एक चीज आपको याद करवा दिया जाएगा। क्लियर? और जो आप क्लास में किए हुए हैं उनको तो खूब अच्छे से पता है। ये एक स्पेशल ऑनलाइन बैच है जो हमेशा पूरा लूसेंट, कंप्लीट लूसेंट याद करवाने का है। ये स्पेशल लूसेंट का बैच जो कि टिल एंड तक खत्म, लास्ट तक, शुरू से अंत तक समाप्त किया जाएगा और एक एक चीज याद करवा दिया जाएगा। ये हम पूरा उम्मीद रखते हैं। इसके लिए बता दें इसका फी स्ट्रक्चर है, कंप्लीट कोर्स का फी 1200 रुपया है। 1200 में पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट किया जाएगा। पूरा लूसेंट को बुक नहीं है तो PDF अवेलेबल करवा दिया जाएगा। 1200 रुपया कोर्स फी है। लेकिन इसको शुरुआत में जो अपने ऐप पर के स्टूडेंट उन लोगों के लिए इसको कट किया गया है। 800 रुपया इसमें ऑफ करवा दिया गया है शुरुआत के 500 स्टूडेंट्स के लिए, और इसके बाद ये इसका फी यानी 400 रुपया होता है, यानी 400 रुपीज। अब देखिए, अब यहाँ पर फिर ना 2-4 लोग लिखेंगे, ये करेंगे कि 400 रुपया सर फी ले रहे हैं। आपको स्पष्ट शब्दों में बताएं, सिंपल शब्द में आप समझने का कोशिश कीजिए। 400 रुपया में
400 रुपीज़ में आपको पूरा का पूरा जीके याद करवाया जा रहा है। और आप बोलेंगे क्या, इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि 400 रुपया फ़ी है या ये फ़ी है। आप सिंपल, आप समझदार हैं, आप ये बात सोचिए कि अगर जब यहाँ पर आके रिकॉर्डिंग हो रहा, क्लास हो रहा, कैमरा हो रहा, पीपीटी तैयार किया जा रहा है, टाइप हो रहा है, ये सारे चीज़ हो रहा है, इन सब में तो कॉस्ट लगता है ना। और इसमें कॉस्ट लगता है तो आप बताएं कि हम कहाँ तक, ये क्या पॉसिबल है कि हम कहीं से भी घर से पैसा या कहीं से पैसा लगा के और संस्था को चला सके? ये पॉसिबल नहीं है। तो हाँ, हम ये जरूर कर सकते हैं कि ये जरूर कर सकते हैं, लूसेंट इंग्लिश मीडियम के लिए, लूसेंट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए अभी तत्काल तो हम बोलेंगे कि इंस्टेंट नहीं कुछ कर सकते हैं, इंस्टेंट नहीं कुछ कर सकते। कुछ समय के बाद हम कुछ सोचते हैं कि इंग्लिश मीडियम के लिए क्या किया जा सकता है। अभी इंस्टेंट हिंदी मीडियम में चलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये चीज आप समझिएगा कि हाँ, मेरा कोशिश ये है कि प्रॉफिट संस्था को ना हो, सब लोगों को मिल जाए, संस्था को प्रॉफिट नहीं हो, आप लोगों का काम हो जाए, आप लोग का पढ़ाई भी हो जाए और ये चीज़ सब आपको याद हो जाए। तो आप लोग यही बता दिए। अब फिर ये भी बता दें, ये भी प्रॉब्लम आपको बता दें कि सब आदमी के लिए 400 रुपया पॉसिबल नहीं है, इसलिए शुरू के 500 स्टूडेंट के लिए। अब क्या हुआ, आज दिन भर फोन आते रहा कि सर मेरा कूपन नहीं हो पाया, सर प्लीज सर कर दीजिए। हम पहले से चिल्ला के बोले थे कि भाई आप लोग एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि ऐप देखिए, आप लोग जितने भी स्टूडेंट यहाँ के हैं सब लोग देखिए कि यहाँ करोड़ों रुपया लगा के संस्था खड़ा किए। हमको तो पता नहीं था कि कोरोना आ जाएगा और सब चीज़ अचानक से रुक जाएगा, तो जो भी पैसा था वो सब इन्वेस्ट करते चले गए। तो अभी एक उपाय था, आप चुपचाप हम हाथ जोड़ के बैठते इंतजार करते, या हम आपके लिए ऐप तैयार करवाते। आज टेस्ट हो रहा है ना, ऐप नहीं लेते तो टेस्ट कैसे होता, ऐप नहीं होता तो ये स्टडी मटेरियल कैसे अपलोड होता, ऐप नहीं होता तो ये सारा सिस्टम कैसे हो पाता। तो ऐप वाले को बोले कि भाई ऐप तुम बना दो, जो पैसा आएगा तुम उठा के तुमको दे देंगे, जो कॉस्ट पड़ते जाएगा तुम लेते चले जाना। तब तो शुरू ये सब कर पाए हैं, तो इसलिए कुछ कॉस्ट लेना भी जरूरी होगा, ठीक है। कल से बैच स्टार्ट है, डेट नहीं दिया गया है, कल आपको लिख देते हैं, कल से सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे कल से बैच स्टार्ट है। ये सुबह कल कितना तारीख है, 23 जून, 23 जून 10 बजे से क्लास तो हर हाल में करिए। आ जाइएगा, एडमिशन ओपन है, एडमिशन शुरू है आज से ही, एडमिशन ओपन है, आज से ही एडमिशन शुरू है। अभी आपको केवल 400 रुपया पे करना है। कल से क्लास, इन केस कोई आदमी अभी कल एडमिशन नहीं भी ले पा रहे हो, परसों नहीं भी ले पा रहे हो, क्लास तो जरूर करिएगा ऐप पर। कल एकदम 10 बजे सब चीज छोड़ के 10 बजे आ जाइएगा, ओके। तो कल हम लोग एडमिशन शुरू है, रंजन एडमिशन शुरू है, ठीक है। चलिए कल से हम लोग काम, कल अगला टाइप 3 में बहुत कुछ नया ऐड किए हैं, आप लोगों को पता नहीं है, जो सीजीएल का एकदम लेटेस्ट पैटर्न है। आज हम लोग खत्म किए टाइप 1 और टाइप 2, टाइप 3 जो कल करेंगे एकदम नया पैटर्न का, उसमें क्वेश्चन ऐड किया गया है, इसलिए कल का क्लास मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, बाय, गुड नाइट, अच्छे से करिए, जल्दी से आप लोग लूसेंट कल से एकदम शुरू कर दीजिएगा, ठीक है क्या। तो ठीक है, अच्छे से काम करें, बढ़िया से करिए और एकदम एनर्जेटिक होके मेहनत करना, अपना पूरा भविष्य बनाना है, ठीक है। ओके, बाय बाय, लव यू, बाय।